Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 26 August 2020 and the day is Wednesday. We are in the chemistry class 10 as we have started chapter number 11 which was about the organic chemistry. In the last lecture we discussed about the alkane and alkyl radicals and functional groups. Today we are going to discuss test of functional groups. Page number 71. टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. कि हम ये यहाँ पर कुछ टेस्ट दिए गए हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, जैसे आपने पहले लास्ट लेक्चर में भी देखा था, वी हैव अ नंबर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स. तो हर फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट दिया गया है जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है. अल्काइल रेडिकल्स के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम उसको किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं. पहला टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट. डिसॉल्व अ पिंच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. एड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन वाटर इन इट एंड शेक. क्या आपने अपना जो भी आपके पास लिक्विड है, आपको नहीं पता कि उस लिक्विड के अंदर क्या है, आपके पास आपने उसको चेक करना है कि ये हमारे पास कौन सा लिक्विड है. तो आपने वहाँ पे इसकी गिवन अमाउंट दी गई है 2 सेंटीमीटर की, वो लेनी है और इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपने डिसॉल्व करना है और ब्रोमीन वाटर ऐड करके इसको शेक करेंगे. तो रिज़ल्ट अगर आपके पास द ब्रोमीन विल बी डीक्लोराइज्ड. अगर ब्रोमीन आपके पास डीक्लोराइज्ड हो जाएगा इसका मतलब कि आपके कंपाउंड में कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. बेस टेस्ट है. डिसॉल्व अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर. एड टू इट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन एंड शेक. और इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? पिंक कलर विल डिसअपीयर. ठीक है, अगर आपका पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है सोल्यूशन का आपके ड्रॉप्स डालने से, ठीक है, तो ये आपका फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को शो करेगा. टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप. अगर आपके पास अल्कोहल है आपके कंपाउंड में तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सोडियम मेटल टेस्ट करेंगे. टेक अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल. सोडियम मेटल है ये बहुत ज़्यादा कह लें कि एक्सप्लोसिव होती है, इसको बहुत आपने एहतियात से यूज़ करना होता है. रिज़ल्ट क्या होगा? हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व. हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व होगी. ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट. हीट अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गिवन organic compound with 1 centimeter cube of acetic acid and 1 to 2 drops of concentrated sulfuric acid. Result will be fruity smell will be given out. अगर ये fruit like smell अगर आपको आ रही है तो it means that there is the ester in your liquid. Test for carboxylic group. Litmus test है. Shake a pinch of the given compound with water and add a drop of the blue litmus solution. Result: litmus solution will turn red. Sodium bicarbonate solution test. Take about 2 centimeter cube of 5% sodium bicarbonate solution and add a pinch of a given compound. Result will be carbon dioxide gas with evolves. Detection of aldehyde group. Shake about 0.2 gram or 0.5 centimeter cube of the given compound with 1 to 2 centimeter cube of saturated solution of sodium bisulfate. रिजल्ट क्या है? क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड. फिलिंग सोल्यूशन है. मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिलिंग सोल्यूशन A and B in a test tube and add pinch of the organic compound and boil for 5 minutes. रिजल्ट क्या होंगे? रेड प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड. टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप है. फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट है. शेक अ पिंच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन सोल्यूशन. रिजल्ट: ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड.
सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट है. Take about 2 centimeter cube of sodium nitroxide solution in test tube and add 2 to 3 drops of sodium hydroxide solution. Now add a pinch of the given compound and shake. Result, red color will be formed. With filling solution, no reaction. Test for primary amino groups. Carbylamine test. Heat about 0.2 gram of the given compound and add 0.5 centimeter cube of chloroform and add 2 to 3 centimeter cube of alcoholic potassium hydroxide. Result क्या होगा? Extremely unpleasant odor will be given out. Test for ester, they are recognized by their fruity smell. ठीक है. It was और नीचे आपका pharmaceutical chemist work towards the partial and total synthesis of effective drugs. Synthesis of effective drugs to control the epidemic and fatal disease is the need of the society. The responsible of the synthesize effective drugs is of pharmaceutical chemist. ये pharmaceutical chemist की हमारी responsibility होती है कि वो drugs को बनाए. They can evaluate the efficiency and safety of these drugs. They make the drugs more and more effective by reducing their side effects and enhancing potency. ठीक है. तो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ड्रग्स को बनाए और उसकी सेफ्टी को चेक करें. इट वॉज आवर ओवरऑल टूडेज लेक्चर. ये जो हमारे जितने भी टेस्ट हैं दीज आर बेसिकली प्रैक्टिकली बेस्ड टेस्ट एज ड्यू टू द सम critical conditions we have not we are not in the lab. So whenever we are in the lab we will perform this test in the laboratories to find out their results. These are important according to the practical point of view. You have to learn them and your task is test you have to solve the questions in the question in test yourself 11.4. We will discuss the question test yourself 11.4 in the next lecture. If you find any difficulty, highlight the point and ask. Thank you.